सो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज के हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ हैं अभिनय जी। तो अभिनय सर एसएससी के अंदर मैथ्स की इंडिया की टॉप फैकल्टी हैं और पिछले काफ़ी सारे सालों से लाखों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। इन्होंने अपनी खुद की बुक पब्लिश करी है और आज हम इनके यहाँ पे फार्म हाउस में आए हैं एक छोटा सा सेशन लेने। चाहूँगा यार आप सारे लोग पूरा सेशन देखें, जो आपको चीज़ें ठीक लगे वो सारी चीज़ें यार मार्क करते जाना, ठीक है, वरना हम रात के खाने की तरह इसे बोल रहे होंगे। ये आस्था चैनल नहीं है। सबसे पहले अभिनय सर शुक्रिया यहाँ पे ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू सर। यहाँ पे मैं शुरुआत से आपकी जर्नी उठाना चाहूँगा जिससे कि बच्चा समझ पाए, रिलेट कर पाए कि यार हमारा भी सेम बैकग्राउंड था। तो कहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, कहाँ आपका गांव था, किधर ग्रेजुएशन करी और ये टीचिंग का चैप्टर कैसे आया? आपने अपने आप में भी एसएससी एग्ज़ाम काफ़ी बार क्वालिफाई किया है, वो सारी चीज़ें सर आप एक बार थोड़ी लाइट डालें उसमें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर जैसे लोग सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, मेरा इतना ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रांग बिलीव है कि जैसा हम सोचते रहते हैं वो सब कुछ हमारी लाइफ में घटता रहता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बी पॉजिटिव। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, क्यों रहो और क्यों लोग कहते ही हैं कहने के लिए? नहीं कहते। मतलब मैं जैसा जैसा सोचता था अपने जीवन में वो सब कुछ मैंने पाया है, एवरीथिंग। जैसे कि मैं तो एक बहुत छोटे से गांव से, आपको पता ही है, सबको मैं बता देता हूं आपके इस चैनल पे भी कि रामपुर एक गांव है यूपी का, बहुत छोटा सा। ये वो ज़िला नहीं है, ये गांव है एक बहुत छोटा सा जहाँ पे हमने पढ़ाई स्टार्ट की। कच्ची एक से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। कच्ची एक थी, फिर कच्ची एक में टीचर को लगा ये बच्चा थोड़ा चुलबुला सा है तो जल्दी से उसने पक्की एक में ला दिया और फिर 1 2 3 4 5। तो एक कहावत नहीं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब कि मेरा बचपन से ऐसा था, आप सोच सकते हो कि मैं एक उस स्कूल में पढ़ा जहाँ बाउंड्री भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लिए था कि यार टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। जब मैं 4th क्लास में था तो मेरी सिस्टर 6th क्लास में थी और उसके स्कूल के टीचरों, मैं 1 2 बार जब उसको स्कूल लेने गया तो वहाँ उनको मैं बहुत अच्छा लगने लगा, तो वो लोग मुझे 6th क्लास के बच्चों के साथ बिठा के सिखाने लगे। जब मैं 4th क्लास में था तो मैं अपनी सिस्टर के साथ इंग्लिश का और मैथ्स का पेपर दिया करता था उसके साथ बैठ के 6th क्लास में, और सिर्फ इसलिए कि मुझे स्कूल में ना बड़ा इंप्रेशन बन जाएगा। टीचर कहेंगे यार ये एक अलग बच्चा है, देखो 4th क्लास में। मतलब मुझे ना अलग करने की आदत है शुरुआत से कि कुछ ऐसा करो जिससे कि अलग दिखो आप, मतलब कुछ अच्छा करो, पॉजिटिव करो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव, पॉजिटिव आप कुछ ऐसा करो जिससे लोगों की मन में आपकी छाप बने कि ये कुछ नया कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। तो 5th क्लास तक तो प्राइमरी से ही मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद फिर 1 साल, आपको पता होगा पहले प्राइमरी स्कूल में ये नहीं होता था, मतलब इंग्लिश नहीं होती थी, ABCD नहीं होती थी। बट मैं 4th क्लास से ही जब बड़े स्कूल में जाने लगा था, उसको बड़ा स्कूल कहते थे, तो मैं ABCD 4th क्लास में ही सीख गया था। और 5th क्लास तक तो मैं ऐसे हल्के बुल्के सेंटेंस भी बना लेता था, वह जाता है वह खाता है। आजकल तो 1st क्लास में बच्चे सीख जाते हैं। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई बचपन से। घर में आप जानते हैं कि किसी की भी सरकारी नौकरी लग जाए तो आपके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी था कि घर में कोई एक सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो चुका है तो हमें भी कुछ वैसा करना है। बट मुझे एक चीज़ ये लगती थी कि अगर वैसा ही करेंगे तो लोग नहीं समझेंगे, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्योंकि आपको परिवार, हर एक आदमी ये चाहता है कि उसको समाज अलग तरीके से देखे, अलग रेस्पेक्ट दे, और वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पापा की दुकान थी आप भी उस पर बैठने लगे तो आपको कोई भी वो रेस्पेक्ट नहीं देगा। मतलब आपको अलग कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके परिवार में, आपके समाज में किसी ने नहीं किया। तो वही चीज़ मेरे दिमाग पे हावी थी कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब भी निकालेंगे, हमारी भी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी या हम भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे, बट कुछ और अलग करना है, कुछ और बड़ा करना है। क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं पता और किसी को भी नहीं पता होती। जब हम शुरुआत करते हैं, चाहे आपने शुरुआत की या मैंने भी शुरुआत की, तो हमें आपको किसी को भी नहीं पता था कि हम क्या करेंगे या कहाँ पे जाके हम रुकेंगे। लेकिन आज का जो मैं युवा देखता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, तो मुझे यही लगता है कि आज आप देखेंगे, मैं खुद देखता हूँ 12th क्लास किए बच्चे ने इंस्टाग्राम पे उनके स्टेटस में लिखा होता है आई वॉन्ट ए बिग फेम, मैं बहुत फेम चाहता हूँ, मैं बहुत वर्ल्ड फेमस होना चाहता हूँ। आप होना चाहते हो बट आपको करेगा कौन? मेन मुद्दा ये है। आज का जो युवा, जो मैक्सिमम मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, सब इजी सक्सेस चाहते हैं कि बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए। सक्सेस मुझे नहीं लगता कि सोचने से किसी को मिल सकती कि मैंने सोच लिया अब मुझे बहुत फेम चाहिए और लोग आएंगे मुझे फेम बांट देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, एक रास्ते पे चलना पड़ेगा।
जहाँ आपको खुद नहीं पता होगा कि आप किस मंजिल पे पहुँचोगे, आपको भी नहीं पता होगा, हमें, आपको या किसी को भी नहीं पता। जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, किसी भी जगह पहुँचे हैं, और भी बड़े बड़े लोग, या सचिन तेंदुलकर को ले लें तो किसी को भी नहीं पता, या आप आजकल के क्रिकेटर्स को ले लें, विराट कोहली को ले लें, क्या उनको पता था कि मैं इतना बड़ा क्रिकेटर बन जाऊँगा? अगर ये सोच के कोई पहले से ही करेगा तब तो इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। हमें करना क्या है कि हमें एक सीधे रास्ते पर चलना है। अब वो रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? जब हमें मालूम है कि हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, अपना 100% लगा रहे हैं, तो फिर कहीं अच्छी जगह ही पहुँचेंगे। तो हम अगर पहले से ये सोचने लगे कि मेरी मंजिल वो है और मुझे वहाँ पहुँचना है, तो हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। आज शायद सरकारी नौकरी में भी लोग इसीलिए जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं, यार अभी तैयारी करूँगा, 1 साल बाद प्री होगा, 1.5 साल बाद मेंस, 3 साल बाद जाके नौकरी लगेगी। थोड़ा बहुत सिस्टम भी स्लो है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें अपनी मेंटेलिटी को भी दोषी मानना पड़ेगा कि हम चाहते हैं जल्दी से कुछ हो जाए। और वहीं पे अगर मैं ऐसा सोचूं कि अभी मेरा टारगेट बस इतना है, रिसेंट टारगेट, कि मुझे मॉक्स में अच्छे नंबर लेके आने, सिर्फ मेरा इतना सा टारगेट है, तो वो टारगेट भी नज़दीक है, मैं उसके प्रति सचेत भी ज़्यादा रहूँगा कि नहीं, और मैं टारगेट अपने दिमाग में रखूँ कि मुझे 3 साल बाद कहाँ होना है वो रखूँ, तो मैं क्या भटकता रहूँगा और अपने लक्ष्य के प्रति उतने स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बढ़ पाऊँगा। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे से टारगेट लाइफ में सेट करने हैं। भाई मॉक देना है, फिर मेरा टारगेट हो जाएगा मुझे प्री एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर मेरा टारगेट हो जाएगा मुझे मेंस कैसे क्वालिफाई करना है। ये हमारे छोटे छोटे से टारगेट्स हैं जो हमें बड़ी सक्सेस तक पहुंचाते हैं। अगर हम में से, आप में से कोई भी लोग अगर पहले से ये सोच लेता कि मैं इतना ऐसा कर पाऊंगा, वैसा कर पाऊंगा, आजकल लेकिन लोग वही कर रहे हैं, आपने किया, मैंने किया, लोग सोचेंगे अरे मैं भी यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ, अब ऐसा करना शुरू करता हूँ, भले ही उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। बट लोग दूसरे की सफलता देख के ये सोचते हैं कि अब मैं उसके पद चिन्हों पर चलता हूँ, जबकि जो इंसान सफल है, आपको पता भी नहीं है कि उसके पद चिन्ह कहाँ कहाँ पड़े थे, कितनी मुश्किलों से गुजर के वो वहाँ तक पहुँचा, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन हम वो चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसकी सिर्फ सक्सेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि सक्सेस कॉपी करने पे तब मिलेगी जब आप उसके स्ट्रगल को भी कॉपी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सर इसके अंदर आप इस चीज़ पे, हमने जैसे 12th पास करी तो उस टाइम क्या हमें जेई वगैरह का था, या आपका यूँ था कि नहीं यार बैचलर्स मेरे को करनी है, किस प्रकार से आपका माइंड था? अच्छा हाँ, जब जैसे मैंने 12th किया तो पहले तो यही था कि भाई 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, फिर ये था कि हाँ भाई चलो जेई की तैयारी करते हैं। तो हम अगर जेई की भी तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई जेई नहीं निकला तो लाइफ मेरी खत्म हो जाएगी, नहीं। अरे बहुत लोगों का नहीं निकला, आज जितने लोगों का नहीं निकला वही बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने जेई की तैयारी से कुछ नहीं सीखा तो ये बहुत गलत होगा। मैं अमन आपको बताता हूँ, जब मैं जेई की तैयारी के लिए गया तो मुझे ये नहीं पता था व्हाट द रेडियस ऑफ सर्किल, जबकि मुझे मैथ्स में उस टाइम 134 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 162। मुझे ये नहीं पता था रेडियस क्या होती है, क्योंकि मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम से पढ़ा था, मुझे नहीं पता ये ब्रेथ है, ये इसकी त्रिज्या है। उसके लिए जब हम कोचिंग करने गए तो कोचिंग वालों ने हमें सजेस्ट किया कि मैथ्स की भी डिक्शनरी आती है जहाँ पे हिंदी वर्ड्स और इंग्लिश वर्ड्स निकलते हैं। मतलब हमारे लिए 2 चैलेंजेस थे, एक तो कॉन्सेप्ट को समझना और ऊपर से फिर हिंदी इंग्लिश का, जबकि हम हिंदी बैचेज में ही थे, बट हमारी इंग्लिश बिल्कुल ही गई भी थी, हमें इंग्लिश में टर्म्स ही नहीं पता थे। तो हमने वहाँ तैयारी की, बट मैं ये नहीं कहूँगा मैंने वहाँ कुछ नहीं सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी, गणित के प्रति अपना इंटरेस्ट डेवलप किया जो पहले से भी था, और गणित की गहराई में हम गए। उसके बाद लगा कि ठीक है चलो ग्रेजुएशन करेंगे, तो ग्रेजुएशन में भी गणित को प्रायोरिटी दी, गणित को हमेशा, क्योंकि आपका एक तो इंटरेस्ट होता ही है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी का पढ़ाई में है, किसी का किसी और चीज़ में। जैसे मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, बट ये नहीं था कि मैथ्स एज ए कैरियर रहेगा, ये कभी नहीं था कि भाई मैथ्स एज ए कैरियर बनेगा। हाँ, ये मैं ज़रूर सोचता था कि मैं मैथ्स में इतना कुछ करूँ। आज भी मुझे याद आती है जब मैं 12th क्लास में किसी की शादी में जा रहा था और कार में बैठ के मैं ये बात सोच रहा था, कार किराए की थी बता दूं, कि ये सोच रहा था कि लोग मुझे फ़ोन कर करके क्वेश्चंस पूछें। मतलब मैं ये बताता हूँ कि मेरी सोच कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई मेरी लाइफ में, कि लोग मुझे फ़ोन कर करके क्वेश्चंस पूछें। घर वालों को भी कितना अच्छा लगेगा यार, हमारे बेटे से लोग फ़ोन करके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। मेरी एक किताब आए, यानी ये चीज़ मैंने 2006 में अपने दिमाग में सोची थी, जो आज रिफ्लेक्ट हो गई कि आज तो मेरे पास खैर वक्त नहीं है लोग सवाल पूछने को, तो रोज़ अगर मैं बताने लगूँ तो लाखों कॉल्स आ जाएं। फिर बुक लिखने वाली बात, तो जब मैंने फिर ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन में भी मैं मतलब अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोलों को अचीव करते हुए चला हूँ, ये कहूँगा। जैसे भाई ग्रेजुएशन में था तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि यार मुझे कोई भी जॉब लेनी है, ये नहीं है कि मैं सीधे ही कुछ बड़ा करूँगा। भाई कॉलेज में हूँ तो मैंने उस कॉलेज में जो कंपनी आई TCS, उसमें जॉब लेने के लिए पूरा एफर्ट डाला अपना, और 11 लोग सेलेक्ट हुए तो मुझे TCS में जॉब मिली 23,000 रुपये महीने की, तो मैंने वहाँ भी अपना एफर्ट डाला। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि नहीं मुझे तो बहुत बड़ा करना है। आज लोग यही ज़्यादा करते हैं कि चीज़ें छोटी छोटी छोड़ते चलते हैं, इससे प्रेशर
डेवलप होता है आपके ऊपर। मेरा मानना ये है कि अगर कुछ चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको देखिए फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। अब फैमिली भी कब तक सपोर्ट करे, आपके रिश्तेदार समाज आपको टॉर्चर करने के लिए बैठा है। जैसे